Good afternoon. Welcome to all students in SST College of Arts and Commerce, Ulasnagar 4. This is the SST Edupedia. I am Assistant Teachers Gunjan Uchria in SST College of Arts and Commerce. जैसे कि 12th कॉमर्स के लिए मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि आईटी में होता क्या है, किस पर्पस के लिए आईटी सब्जेक्ट यूज होता है। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल। दिस इज अ फॉर HTML टॉपिक। आज मैं आपको HTML के बारे में बताने जा रही हूँ कि एडवांस वेब डिजाइनिंग किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है। वेब पेजेस देखेंगे आप, नॉर्मली अलग अलग वेब पेजेस क्रिएट होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोजर पे। वैसे ही नॉर्मली हम लोग अपने भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी कि आपके कौन से थ्योरिकल चैप्टर्स हैं एंड कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, कौन से आप लोगों को मार्क्स कैसे आने वाले हैं, कैसे आपका एग्जाम होने वाला है। नॉर्मली आप देखेंगे कि HSC एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि मेरा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, कैसे होगा। वो देखते हैं, अभी मैं आपको पूरे वीडियो में ये बताने वाली हूँ। नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है एडवांस वेब डिजाइनिंग, इसको बोला जाता है HTML। वेब डिजाइनिंग में आप लोग सीखेंगे कोडिंग के थ्रू, नोटपैड में हम लोग लिखते हैं, उसका आउटपुट देखा जाता है इंटरनेट एक्सप्लोजर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इन सब में आप लोग अपना आउटपुट देख सकते हैं। इंटरनेट पे आप देखोगे डेली यूज करते रहते हैं आप लोग अपने वेब पेजेस, जैसे गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, फेसबुक, इंस्टा, याहू, ये सब आप लोगों को वेब पेजेस में सिखाया जाता है। वेब पेजिंग डिजाइनिंग में आप लोग अपने न्यू पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ किस कोडिंग के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है थियरिकल, ये डिजिटल मार्केटिंग। डे टू डे आप लोग डिजिटल लिंक यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स, कैमरास, लैपटॉप्स। डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, नॉर्मली आप दो वेबसाइट ज्यादा करके यूज होता है, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। गूगल क्रोम में आप लोगों को साइट में जब भी आप लिखते हो बाय अ न्यू कार, तो उसमें आप लोग बाय अ न्यू कार लिखोगे तो आप लोगों को अलग अलग साइट्स मिलती हैं। उसी साइट में आप लोग सर्च करते हो कि कौन सी मेरे लिए न्यू बेस्ट कार है। और मोजिला फायरफॉक्स में अगर आप लोग लिखते हैं बाय अ न्यू कार, तो उसमें आप लोगों को वहां पर पिक्चर्स एंड उसमें रुपीस भी आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, और कौन सा ज्यादा करके अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है। तो ये कंपैरिजन में मिस्टर सुहास एंड मिस्टर अजय डिजिटल मार्केटिंग में कंपेयर करके बता रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किस पर्पस के लिए एंड क्यों यूज किया जाता है। डिजिटल मीन्स डिजिटलाइज्ड किएला मार्केटिंग। कैसे हम लोग नॉर्मली आप देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, टिकट बुकिंग होती है, सब डिजिटल मार्केटिंग में वो आपको बताया गया है सेकंड चैप्टर्स में। एंड थर्ड चैप्टर है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद GST। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि नॉर्मली आप लोग तो बीके में भी जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हैं, कंप्यूटराइज कैसे किया जाता है, कैसे आप लोग अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप लोग लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर एंट्रीज बना सकते हैं, गोडाउंस कर सकते हैं, यूनिट्स मेजर्स कर सकते हैं, कैसे परचेज सेल्स की एंट्रीज आप लोग सब, रिसीव पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। और एक अच्छा टॉपिक इसमें ये भी है कि GST का, हाउ टू यू कैन यूज इन GST गुड सर्विस टैक्स कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें, आप लोगों को वो भी कैलकुलेशन करके बताते हैं टैली में। बस आप लोग अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसे नॉर्मली आप देखेंगे जॉब में आजकल लेटेस्ट टैली का सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जाएंगे तो पहले पहले जॉब पे यही पूछा जाता है कि कि कंप्यूटर का नॉलेज है, बेसिक किया है, टैली किया है। तो ये आईटी में आप लोगों को पूरे टॉपिक्स कवर करवाएंगे हम लोग। थर्ड चैप्टर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद GST में यही मैंने बताया कि जर्नल्स, लेजर्स, वाउचर एंट्रीज कैसे की जाती है, कैसे हम लोग अपने नाम की कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक्स ये सब सिखाया जाता है। आपका फोर्थ चैप्टर आता है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, डे टू डे शॉपिंग करते रहते हैं मोबाइल के थ्रू, जैसे कि फ्लिपकार्ट्स, ये सब में हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में, ई कॉमर्स में आप लोगों के 4 एडवांटेजेस हैं, जैसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, C2B, कस्टमर टू बिजनेस, C2C, कस्टमर टू कस्टमर, एंड लास्ट विल बी C2B, कस्टमर टू बिजनेस। इन सब के थ्रू हम लोग कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग किसके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। और ई गवर्नेंस क्या, जैसे नॉर्मली आप देखेंगे गवर्नेंस अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करती है आगे चल के, कैसे अपनी न्यू अपडेट, जैसे सिग्नेचर अथॉरिटेशन, आजकल ऑनलाइन सब ये चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को वो सब चैप्टर में
सिखाया जाता है। ये नॉर्मली आपको थोड़ा मैं बेसिक ही बता रही हूँ, जब भी नेक्स्ट वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे उसमें आप लोगों को डिटेल्स में हर एक चैप्टर का वीडियोस में बताऊंगी। इसके बाद है 5th चैप्टर, डेटा कंसेप्ट यूजिंग लाइबर ऑफिस बेसिस, मतलब एमएसएसएस 2010 वर्जन है इसमें आप लोगों का। एमएसएसएस में कौन से किस किस टॉपिक के लिए, जैसे हम लोग अपनी मार्कशीट बना सकते हैं, रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, इन केस ऑफ अगर पीसी वगैरह फॉर्मेट करना पड़ा तो हम लोग उसमें रिकॉर्ड भी रख सकते हैं एमएसएसएस में, जिसमें रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है। हर एक एमएसएसएस किस पर्पस के लिए यूज होता है, लिंक दे सकते हैं, रिलेशन दे सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, मार्कशीट सब बना सकते हैं, उसमें टेबल फॉर्मूलर में हम लोग अपने रिकॉर्ड रख सकते हैं एमएसएसएस 2010 में। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का 6th चैप्टर, इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग। इंटरप्राइजेस मीन्स क्या, एक जना दूसरे जने के साथ बिजनेस के थ्रू इंटरप्राइजेस करता है, जिसको बोला जाता है एक जना दूसरे के थ्रू बिजनेस करते हैं। रिसोर्सेज करके मतलब क्या, पूरा मेन पावर मशीनरी सब की जरूरत पड़ती है, देन ऑल्सो प्लानिंग बनता है, उसको बोला जाता है ERP। ये सब ऑल 6 चैप्टर आपके थियोरिकल है। हर एक चैप्टर में से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कमिंग इन द 70 मार्क्स। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, HTML। सेकंड चैप्टर आपका क्या था, डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड चैप्टर जैसे कि मैंने GST अकाउंटिंग बताया, जिसमें आप जर्नल वाउचर एंट्री सीखेंगे। फोर्थ चैप्टर ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस। एंड फिफ्थ चैप्टर आपका डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग MS ऑफिस एसिस 2010। एंड लास्ट विल बी इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, कैसे गूगल के थ्रू हम लोग अपना प्लान कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी बिजनेस को अपडेट ग्रीड कर सकते हैं। ये सब आप लोगों के चैप्टर्स नॉर्मली थियोरिकल थे। इसी थियोरिकल पार्ट में से आपके प्रैक्टिकल चैप्टर आते हैं। लेट्स सी, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल, द SOP। स्किल मतलब अपने प्रैक्टिकल्स को हम लोग कैसे किसके थ्रू अच्छा कर सकते हैं। स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स में वैसे कि आपके थियोरी में भी फर्स्ट चैप्टर वही था, एडवांस वेब डिजाइनिंग। उसमें आपके कौन से कोडिंग्स हैं, टोटल ओवरऑल आपके उसमें SOPs हैं 7। इट्स अ कंपल्सरी SOP। HTML इज द कंपल्सरी टॉपिक। एडवांस वेब डिजाइनिंग में HTML में कौन से स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं आपके आगे की स्लाइड्स में बताने वाली हूँ। सेकंड वन विल बी डिजिटल मार्केटिंग। इसमें भी आपको सर्च करना है कि कौन से साइट में, कौन सी वेबसाइट में आप लोग डिजिटली मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग किसके थ्रू अच्छी वेबसाइट में मार्केटिंग हो सकती है। थर्ड वन विल बी द कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग विद GST। इसमें भी आप लोगों के टोटल 5 प्रैक्टिकल्स हैं, वो भी कंपल्सरी है। उसमें आप लोगों को जर्नल एंट्रीज, वाउचर एंट्रीज, GST टॉपिक ये सब कवर होने वाले हैं। लास्ट विल बी द फोर्थ, डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग लाइबर ऑफिस बेसिस, मतलब MSSS 2010। उसमें फर्स्ट आप लोगों को अपनी टेबल क्रिएट करनी है, देन दोनों टेबल्स को रिलेशन देना है, और उसके थ्रू हम लोग कैसे आगे MSSS 10 में अलग अलग फाइल एडिटिंग, कैसे हम लोग अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, कैसे प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ये सब आपको MS ऑफिस में सिखाया जाएगा MSSS में। ये आपका सब स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स जो एडवांस वेब डिजाइन के हैं, वो वेब डिजाइनिंग में आपके टोटल प्रैक्टिकल्स हैं 7। डिजिटल मार्केटिंग में 2 SOPs। कंप्यूटर अकाउंटिंग विद GST में आप लोगों के हैं 5 प्रैक्टिकल्स। एंड फोर्थ डेटाबेस मैनेजमेंट जो है आप लोगों का DBMS, उसमें आप लोगों के हैं 2 टॉपिक्स। टोटल ओवरऑल प्रैक्टिकल्स पकड़ के चलेंगे हम लोग तो 12 प्रैक्टिकल्स हैं। 12 प्रैक्टिकल्स में एक आप प्रैक्टिकल्स आता है ग्रुप A में 6 प्रैक्टिकल्स एंड ग्रुप B में 6 प्रैक्टिकल्स। जो ग्रुप A है 6 प्रैक्टिकल्स, उसमें से आप लोगों को प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल आता है, एंड ग्रुप B में से एक प्रैक्टिकल आता है। जो 10 मार्क्स का एक रहता है आप लोगों का प्रैक्टिकल ग्रुप A में से, एंड 10 मार्क्स का आपका रहता है ग्रुप B में से। ये दोनों कंबाइनेशन 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल आते हैं, जो आपके कॉलेज में ही लिया जाता है। फर्स्ट आप लोगों को कोडिंग लिखा जाता है आपके सप्लीमेंट में, फिर आपको आपका आउटपुट दिखाना पड़ता है कंप्यूटर में। तो इसके लिए कोडिंग्स ये सब कंपल्सरी कैसे करना चाहिए, कैसे करना है, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता रहेगा कि आपके टोटल 100 मार्क का एग्जाम होता है, तो कितने मार्क का प्रैक्टिकल होगा और कितने मार्क का आपका थियोरिकल होगा।
आपके आईटी ऑनलाइन एग्जाम 80 मार्क का होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 20 मार्क होगा। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों की है 100 मार्क्स की। 100 मार्क्स के एग्जाम में आप लोगों को क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे करना है। 20 मार्क्स का ऑलरेडी मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था। ग्रुप ए में से एक प्रैक्टिकल होगा, ग्रुप बी में से एक प्रैक्टिकल होगा। टोटल मिला के आपके 2 प्रैक्टिकल आएंगे। दोनों प्रैक्टिकल्स आपके 20 मार्क्स के होते हैं एंड 80 मार्क्स का आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो भी कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, नॉट एन ऑफलाइन एग्जाम। टोटल आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे 100 मार्क्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पेपर फॉर्मेटिंग। 80 मार्क्स का पेपर फॉर्मेटिंग आपका कैसे आता है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, कौन से थियोरिकल पार्ट आएंगे, वो मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में ये स्लाइड में बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल फिल इन द ब्लैंक्स आपके आएंगे 10। मार्क्स कितनी है 10। एक एक मार्क का एक एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, जिसमें आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करना रहेगा कीबोर्ड के थ्रू। फिर आएगा आपका स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स, सेकंड क्वेश्चन, वो भी आपके आएंगे 10 मार्क के, 10 एक एक मार्क का एक। ट्रू है कि फॉल्स है उस ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मतलब 1 करेक्ट आंसर आपको टिक करना है, वो भी 10 मार्क के आएंगे, एक एक मार्क का एक, 10 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर। 2 करेक्ट आंसर मतलब क्या, 2 करेक्ट आंसर आपको उसमें देने पड़ेंगे, जिसमें आप लोगों का 10 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलने वाली है। आएंगे 10 क्वेश्चन ही लेकिन 20 मार्क्स के। एंड क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीपल चॉइस 3 करेक्ट आंसर, जो आएंगे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2, एक एक क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग आएंगे आपके 4 मार्क के, उसमें भी 1 मार्क एक एक पे रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपका आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ टोटल आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, लेकिन उसमें से आप लोगों को लिखने कितने 5, तो 2 मार्क के एक आएंगे और मार्क्स कितनी है 10। एंड लास्ट वन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, राइट कोडिंग इन HTML, जिसमें क्वेश्चन में आप लोगों के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको HTML की कोडिंग लिखनी है, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताने वाली हूँ। एक HTML कोडिंग आपकी आएगी 5 मार्क की, मतलब टोटल मार्क्स कितनी है उस पर 10। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, सेकंड क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स, थर्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स 1 करेक्ट, so fourth question multiple choice correct answer 2, and fifth question will be multiple choice question answer 3, and sixth question match the following, seventh question answer in brief, and last one will be write coding in HTML, जिसमें HTML को आपकी कोडिंग लिखनी है। ये पूरा ओवरऑल जो आपकी मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स के पेपर, यही फॉर्मेट के थ्रू आप लोगों को अपने बोर्ड की आईटी की ऑनलाइन की तैयारी करनी है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे क्या आने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन इसके पैटर्न पेपर के थ्रू ही आप अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। अभी चलते हैं आपके थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल के पार्ट्स को मध्य रखते हुए, उसमें आप लोगों को एक एडवांस वेब डिजाइनिंग फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है HTML, उसके थ्रू ही मैं आने वाली हूँ उसके SOP पे, मतलब स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल पे, जिसका नाम है SOP 1। उसमें आप लोगों को आपका बनाना है कि आप कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया है, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन मेंशन है, क्रिएशन ऑफ अ वेबसाइट यूजिंग HTML5, मतलब कोडिंग के थ्रू यूज करना है। क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML5 कोडिंग के थ्रू। अभी लेटेस्ट वर्जन HTML5 चल रहा है, जिसमें HTML4 लास्ट वर्जन था, उसमें थोड़ा एडिटिंग करके अभी HTML5 वर्जन किया है। CSS यूजिंग एनी 4 CSS प्रॉपर्टी, राइट अ कोड द 2 सेपरेट पेज, 2 सेपरेट पेज बनाने हम लोगों को। एक पेज में हम लोगों को डालना है, फर्स्ट पेज किसी कौन से नाम से सेव करना है उसमें index.html, एंड सेकंड पेज आप देखेंगे page2.html। 2 फॉर्म में हम लोगों को HTML फॉर्मेशन बनाना है, जिसके थ्रू हम लोगों को किसी कंपनी का इंफॉर्मेशन डालना है। देखेंगे आपने उन्होंने क्या बोला है, यूज एनी थीम सच ए कॉलेज प्रोफाइल ओवर द कंपनी प्रोफाइल, एवरी पेज मस्ट कंटेन अ प्रॉपर मेटा इंफॉर्मेशन, मतलब उसमें मेटा इंफॉर्मेशन मीन्स मेटा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किसने ऑथर किया है, किसने लॉन्च किया है, ये सब आपके इसमें कवर होना चाहिए इंफॉर्मेशन डिजाइन वेब पेज में।
फर्स्ट पेज में हम लोगों के कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होंगे उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया है. द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग व्हिच इज द हाईएस्ट अमंग अदर टेक्स्ट ऑन पेज. मतलब सबसे टॉप में टॉप हेडिंग कौन सी है हमारी H1. 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक टैग्स जो भी थे वो बताए थे. हेडिंग्स, टैग्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, कैसे हम लोग सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं. ये बेसिक टैग्स ऑलरेडी आप लोगों के 11th स्टैंडर्ड में थे. उसी बेसिक टैग को पकड़ के आज ये प्रोग्रामिंग बनाएंगे हम लोग. There must a paragraph which they include the journal information about the theme choosing, at least 3 physical tag. 3 physical tag यूज करने, बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक, जो भी आप लोगों को 3 फिजिकल टैग यूज करने वो यूज कर सकते हैं. और नीचे हम लोगों के टेक्स्ट के नीचे एक इमेज आना चाहिए जिसके लिए मैं बताने जा रही हूँ उसकी कोई ना कोई एक इमेज कनेक्ट होनी चाहिए. और दोनों पेज एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने चाहिए. लिंक्ड मतलब सा सपोज हम लोग एक नॉर्मली वेब पेज है जिसको इंटरनेट एक्सप्लोजर के पेज को होम पेज बोला जाता है. उसमें बहुत सारे वेब पेजेस आते हैं. इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि आप नॉर्मली देखोगे कि इंटरनेट के पेज को वेब पेज बोला जाता है. उसमें बहुत सारे पेजेस आते हैं. उन लोगों को इंटरनेट के पेज को होम पेज बोला जाता है. उसमें बहुत सारे पेजेस को वेब पेजेस बोला जाता है. उसकी लिंक किसके साथ थ्रू करनी है? नेविगेशन, NAV के साथ हम लोगों को दोनों पेज के साथ लिंक क्रिएट करनी है. द सेकंड पेज कंटेन द फीडबैक. सेकंड पेज कौन सा होना चाहिए? उसमें फीडबैक का आना चाहिए जिसमें आप लोगों को एनरोलमेंट, जिसमें नेम आना चाहिए, कमेंट बॉक्स आना चाहिए, ईमेल आईडी आना चाहिए. तो ये सब हम लोगों को कंटेंट टेक्स्ट यूज करना है आपके प्रैक्टिकल में. एंड लास्ट विल बी सबमिट बटन. जैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह आप भरते हैं तो उसमें सब इंफॉर्मेशन भर के एक सबमिट बटन आता है, वो भी यूज करना है. देखते हैं कैसे कोडिंग लिखी जाती है, किस पर्पस के लिए कोडिंग यूज होगी. टाइप इन नोटपैड इन HTML कोडिंग. जो भी आप कोडिंग लिखते हैं फर्स्ट, जो भी कोडिंग तो दोनों एंगल ब्रैकेट में लिखी जाती है. वो तो आपको ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पता है. दोनों कोडिंग आप लोगों को जो भी लिखनी है HTML में लिखनी है. HTML में आप लोगों को सेव करना है किस नाम से, जो भी आप नाम दे रहे हैं. सपोज ये SOP1 है तो SOP1.html करके आप लोगों को पेज को देना है. वो सीधा का सीधा आप पेज कहाँ पर खोल सकते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोजर पे, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स में. इसमें पहले आप लोगों को क्या क्या यूज करना है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ. HTML हैड टाइटल. ऑलरेडी था HTML हैड टाइटल तो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक रिलायंस जियो करके कंपनी ली है. जैसे कि आप लोगों को बताया गया था लास्ट प्रीवियस स्लाइड में, क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि हम लोगों को किसी न किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, रिलायंस जियो लिमिटेड, जिसमें मेटा नेम है रिलायंस जियो. ठीक है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन में भी मैंने क्या लिखा है? रिलायंस जियो नेटवर्क. कौन से 4G 5G नेटवर्क चल रहे हैं. एंड मेटा नेम में क्या है? कीवर्ड्स. एंड कंटेन में क्या आना चाहिए? रिलायंस जियो मोबाइल नेटवर्क, डिजिटल इंडिया, जो भी चलता है रिलायंस के थ्रू वो सब मैंने कंटेन में, मतलब इंटरनेट के पेज में जो भी रिलायंस जियो इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं तो मैंने वो सब इसमें मेटा में यूज किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है कौन सा मेटा यूज होता है. अभी आते हैं आपकी स्टाइल के टॉपिक पे. पहले हम लोग चलते हैं आपके बॉडी टॉपिक पे. जो मैं एट्रीब्यूट्स यूज करूंगी उसी एट्रीब्यूट्स को रखते हुए मैं नॉर्मली स्टाइल दूंगी. फर्स्ट है बॉडी. बॉडी में बैकग्राउंड मैंने जो कलर दिया है आप देखेंगे तो मैंने बैकग्राउंड इन्वर्टेड कॉमा ऑन किया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है. फिर मैंने दिया है हेडर. हेडर मतलब क्या? टॉप में जो हेडिंग देना है. उसमें H1 में क्या है हमारा? रिलायंस जियो इंफो कम्युनिकेशन लिमिटेड. आप देखोगे डार्क वर्ड्स में वो H1 है, मतलब हेडिंग 1 दिया है. फिर मैंने नेविगेशन यूज किया है. सर नेविगेशन यूज करना है, दोनों पेज को लिंक के साथ क्रिएट करना है. उसमें मैंने अनऑर्डर लिस्ट दिया है. अनऑर्डर लिस्ट क्यों दिया है? मुझे दो बटन्स यूज करने हैं. उसमें एक होम का बटन यूज करना है, दूसरा फीडबैक का बटन यूज करना है. होम पेज के लिए जो मैंने आप देखेंगे बाजू की स्लाइड, बाजू के इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे आउटपुट में दिखाया गया है कि होम में आप लोगों का जियो का पेज दिखा रहा है और फीडबैक फॉर्म में आपको वो कैसे पेज लगा
उसका फीडबैक देना है, वो आपको सेकंड पेज क्रिएट करना है। तो दोनों पेजेस मैंने लिंक्ड की है। पहले हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं फिर से। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्टिस में मैंने क्या डाला है, ए एच रेफर्स, ए मतलब क्या, एंकर टैग, लिंक किया है दोनों पेज को। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, होम पेज, जो होम डाला है मैंने, इसके बाद एल क्लोज किया है, इस द लिस्ट क्लोज। लिस्टिस में पहले पहले हम लोगों ने क्या दिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और उसमें क्या डाला है मैंने, लिंक किसके साथ किया है, पेज टू डॉट एच टी एम एल। पहले पहले क्या दिया है हम लोगों ने, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो होम पेज है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा क्या है, होम है, और जो पेज टू डॉट एच टी एम एल दे रहे हैं वो हमारा क्या है, फीडबैक है। दोनों को लिंक करना है, तो मैंने लिस्ट दिया है, फिर हेडर क्लोज कर दिया, यहाँ पर मेरी हेडिंग क्लोज हो गई। फिर आते हैं हम लोग पी पे, पी मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ स्टाइल में मैंने फर्स्ट 3 फिजिकल टैग डालने थे। मैंने कौन से फिजिकल टैग डाले, बोल्ड, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक, तीनों यूज किए हैं। थोड़ा बहुत मैंने एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है। बोल्ड में मैंने डाला है रिलायंस जियो इंफॉर्मेशन लिमिटेड, फिर बोल्ड क्लोज किया है, जैसे कि इंडियन टेक्निकल कंपनी है, सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, जिसमें ऑपरेट किया जाता है, हर एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है वो जियो, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, रिलायंस इस पर्पज के लिए यूज होता है। फिर मैंने अंडरलाइन किसको दिया है, LIT नेटवर्क के थ्रू यूज होता है। 20 टेली कम्युनिकेशन सर्किल्स, इट डज नॉट द ऑफर इन द। फिर मैंने स्ट्राइक यूज किया है, एस ट्रैक यूज किया है, जिसमें 2G और 3G को उसने कट किया है। स्ट्राइक किसके लिए यूज होता है, वर्डिंग को कट करने के लिए। 2G और 3G तो अभी चल नहीं जा रहा है, 4G एंड 5G चल रहा है। सर्विस एंड इंस्टीड द यूजेस ओनली द वॉइस ओवर LTE टू प्रोवाइड द वॉइस सर्विस, उसमें 4G नेटवर्क यूज होएगा, 2G एंड 3D नहीं होगा, इसके लिए उसको मैंने एस एट्रीब्यूट यूज किया है। फर्स्ट क्या यूज किया था, बोल्ड, फिर क्या यूज किया, अंडरलाइन, फिर क्या यूज किया, एस मतलब स्ट्राइक। आप इसके रिलायंस जियो के उसके बदले आप अनदर भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने मेंशन किया है वो ही लिखना है। सिर्फ बोल्ड ऑन किया है, उसके बीच में जो टेक्स्ट लिखा है अनदर आप कंपनी की भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बोल्ड ऑन किया तो बोल्ड क्लोज किया, अंडरलाइन ऑन किया देन अंडरलाइन क्लोज किया, स्ट्राइक ऑन किया एंड स्ट्राइक क्लोज किया। फर्स्ट क्या यूज किया था हम लोगों ने, LI, फिर क्या यूज किया हम लोगों ने, बोल्ड, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक। फिर मैंने पूरा लिखा है कि कभी लॉन्च किया गया था जियो एम्प्लॉयज के थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू, कभी अवेलेबल था 5 सितंबर 2016, 31 दिसंबर तक। इट इज द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क, जिसमें हम लोगों को मोबाइल नेटवर्क का ऑपरेटेड कितना मिलियन तक बोला था, 387 पॉइंट सब्सक्राइब किया था। ये सब थोड़ा इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, कि रिलायंस किस किस पर्पज के लिए कौन सा नेटवर्क कभी कभी लॉन्च किया गया था। उन्होंने बोला है कि पैराग्राफ स्टाइल में कौन से कंपनी का इंफॉर्मेशन डालना है। पी ऑन किया देन पी क्लोज किया, पैराग्राफ क्लोज किया। फिर आते हैं हमारे सेंटर पे। सेंटर पे हम लोगों का इमेज आना चाहिए। इमेज मैंने किसका डाला है, जियो डॉट पी JPG, मैंने जियो का एक पिक डाला है, जिसमें आप लोगों को लोगो क्या आना चाहिए, जियो का ही आना चाहिए। सेंटर ऑन किया, वो सेंटर में पिक्चर आएगा, सेंटर क्लोज किया। एंड लास्ट फुटर में क्या आना चाहिए, ईमेल अस टू info@.com, मतलब वो वेबसाइट है उसकी जो जियो की, हम लोग जा सकते हैं गूगल के थ्रू। फुटर में मैंने ये यूज किया है, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ये आपका होम पेज था। इसी बॉडी के एट्रीब्यूट्स को पकड़ के हम लोग स्टाइल कैसे देंगे, हम लोग उसको अभी फर्स्ट एक्चुअली आप लोगों को स्टाइल देनी थी, बट स्टाइल आप लोगों को डायरेक्ट समझ में नहीं आती थी, इसके लिए मैंने पहले बॉडी से स्टार्ट किया कि बॉडी में हम लोग क्या क्या डाल रहे थे। पहले पहले हम लोगों ने, मैंने स्टाइल तक तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था। बॉडी में बैकग्राउंड कलर मैंने देखेंगे आप आउटपुट में तो लाइट ग्रीन दिया है, ठीक है। फॉन्ट का साइज मैंने 20 पॉइंट्स में दिया है, PT मतलब क्या होता है, पॉइंट्स में देना। H1 इज द हेडिंग 1, टेक्स्ट का अलेक्जेंड जो भी रहेगा वो सेंटर में आएगा, और बैकग्राउंड का कलर मैंने क्या दिया है, ब्लू दिया है। बैकग्राउंड किसका कलर दिया है, टेक्स्ट का, ठीक है। बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट विल बी ब्लू, एंड जो अंदर नॉर्मली आप देखेंगे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है जैसे होम और फीडबैक है, उसको कलर कौन सा देगा, वो व्हाइट। पहले पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया, फिर H1 मतलब हेडिंग 1 दी, एंड देन हेडर नेविगेशन दिया, NAV नेविगेशन यूज किया था, जिसमें बैकग्राउंड कलर मैरून है। आप देखोगे होम और फीडबैक के पीछे जो कलर है
वो नेविगेशन का कलर है, उसमें मैरून कलर दिया है मैंने। एंड हेडर नेविगेशन अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले में इनलाइन दिखा रही हूँ, इनलाइन मतलब क्या, एक ही लाइन में आना। अगर मैं इनलाइन नहीं यूज करती थी तो होम ऊपर आता था और फीडबैक नीचे चला जाता था, दैट्स वाई मैंने डिस्प्ले में इनलाइन यूज किया है। फिर हेडर नेविगेशन अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट में मैंने लिस्ट स्टाइल नन किया है। अगर मैं लिस्ट स्टाइल नन नहीं करती थी तो वहां पर लिस्ट में अनऑर्डर्ड में बुलेट आ जाता था। अगर ऑर्डर लिस्ट में लिखती थी तो 1 2 3 नंबर आ जाता था। इसके लिए मैंने क्या किया है, लिस्ट स्टाइल नन किया है। एंड डिस्प्ले इनलाइन में मैंने क्या डाला है, डिस्प्ले में क्या डाला है मैंने, इनलाइन मतलब एक ही लाइन में आना चाहिए। और फॉन्ट का साइज मैंने कितना किया है, 15 पॉइंट्स। आप बोलोगे मैम ऊपर आपने 20 पॉइंट्स दिया है, नीचे आपने 15 पॉइंट्स दिया है, ऐसे कैसे? ऊपर होम और फीडबैक में जो हम लोगों ने पॉइंट्स दिया है वो 20 पॉइंट्स दिया है, और नीचे जो टेक्स्ट है आपका वो 15 पॉइंट्स दिया है। और पैडिंग मतलब जो गैप रहता है वो मैंने 5 पिक्सल लिया है, मतलब वर्ड्स के बीच में 5 पिक्सल का गैपिंग लिया है। हेडर नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट में एंकर टैग, एंकर टैग मैंने पहले पहले क्या यूज किया था, NAV, फिर NAV UL, फिर NAV UL और LI लिस्ट, इसके बाद फिर NAV UL LI एंकर टैग। उसमें कलर जो व्हाइट आया, मतलब टेक्स्ट का कलर क्या आना चाहिए, व्हाइट, और फुटर में लास्ट बैकग्राउंड का कलर आना चाहिए ब्लू, और कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट आना चाहिए। ऐसे आप लोग अपनी स्टाइल दे सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैंने कलर लिया है, जितने मैंने पॉइंट्स लिए हैं और जिसके थ्रू हम लोगों ने बैकग्राउंड लिया है वैसे ही आप डालें। आप अपने चॉइस के हिसाब से भी कौन से कलर्स डाल सकते हैं। ऐसे आप अपना SOP1 का फर्स्ट पेज क्रिएट कर सकते हो। दिस इज अ होम पेज। नेक्स्ट उसमें ही सेकंड पेज आप लोगों को बनाना है, इट्स द फीडबैक। आपको फर्स्ट पेज जो होम पेज है वो कैसे लगा, उसमें हम लोगों को फीडबैक देना है। देखते हैं अभी फर्स्ट का आउटपुट देख लीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोजर पे दिखाया है मैंने। होम और फीडबैक दो बटन है, जिसमें पीछे बैकग्राउंड का कलर मैरून है और फुल बैकग्राउंड का कलर जो है वो लाइट ग्रीन है, और टेक्स्ट का कलर ब्लू आ रहा है, जिसमें मैंने पूरी पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी थी। 2G एंड 3G को कट किया गया है उसमें, जैसे कि 4G एंड 5G नेटवर्क यूज होता है। एंड नीचे मैंने रिलायंस जियो का एक इमेज डाला गया है। ऐसे ही आप लोगों को फर्स्ट पेज होम पेज बनाना है। नेक्स्ट आपके आते हैं सेकंड पेज में, आपका है जो उसको बोला जाता है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक में भी सेम ही है। आपके पहले पहले मैं चलती हूँ, पहले पहले क्या क्या हम लोगों को फीडबैक फॉर्म में बनाना है, क्यों बनाना है, किस पर्पज के लिए बनाना है। HTML हैड टाइटल में मैंने क्या डाला है, फीडबैक फॉर्म। स्टाइल पहले पहले हम लोग देखते हैं कि बॉडी से पहले पहले कौन सी एट्रीब्यूट्स देंगे, उसके बाद कौन सी स्टाइल यूज होगी। बॉडी में हेडर H1 में मैंने क्या डाला, फीडबैक फॉर्म। नीचे H1 डाला तो ऊपर स्टाइल में देख लीजिए, H1 में मैंने टेक्सचराइजेशन क्या डाला है, बीच में सेंटर में डाला है, और बैकग्राउंड का कलर मैंने क्या डाला है, ब्लू, और टेक्स्ट का कलर मैंने क्या डाला है, व्हाइट। एंड बॉडी, इसके बाद फिर बैकग्राउंड का कलर पीछे देखेंगे तो लाइट ग्रीन। इसके बाद फिर मैंने डाला है नेविगेशन, नेविगेशन में UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट इसमें मैंने दो बटन डाले, कौन से, एक होम और फीडबैक। जैसे होम पेज पे था, जैसे कि होम पेज पे जाना है तो मुझे सेकंड पेज में से भी जा सकती हूँ, और फीडबैक में जाना है तो फर्स्ट पेज में से भी जा सकती हूँ। इसके लिए दोनों में मैंने एंकर टैग यूज किया है, H रेफरेंस के थ्रू, इज द हाइपर रेफरेंस, दोनों को लिंक दे के रखा है। अगर मैं फर्स्ट पेज में जाती हूँ तो सेकंड पेज कौन हो, सेकंड पेज में जाती हूँ तो फर्स्ट पेज ऑन हो। देन फिर हेडर सेटर यहाँ पर क्लोज हुआ। फिर मैंने फॉर्म बनाया है। फॉर्म में मैंने क्या क्या डाला है, योर नेम, योर नेम में मैंने क्या डाला है, फर्स्ट वन देखेंगे आप, योर नेम में मैंने डाला है जो इनपुट टाइप है, मतलब जो बॉक्स आएगा वो टाइप किस में लिखा जाएगा, टेक्स्ट में, और जो नेम है वो फुल नेम लिखना पड़ेगा हम लोगों को। आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपका लिख के आता है एंटर योर नेम, फिर एक बॉक्स आता है, फिर आप उसमें क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। फिर आता है योर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस प्रॉपरली लिखनी रहती है, जैसे कि नॉर्मली पकड़ के चलिए gunjanuchra@gmail.com, तो वो पूरा आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। वो ईमेल आईडी किस में लिखेंगे, इनपुट बॉक्स, ईमेल में ही लिखा जाएगा। उसको नेम भी मैंने क्या दिया है, ईमेल। BR मतलब एंटर करने के लिए यूज होता है। अगर आप BR टैग नहीं यूज देंगे तो वो एंटर नहीं, एक ही लाइन में सब आ जाएगा, इसके लिए मैंने BR यूज किया है। फिर आपका आता है कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर में मैंने क्या दिया है, टेलीफोन नंबर 10 डिजिट का और रहता है, उसमें नेम में भी मैंने क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट नंबर। फिर कमेंट बॉक्स बनाया एक,
कि आपको जो फर्स्ट पेज था जियो का, रिलायंस का, उसमें इंफॉर्मेशन थी, वो आपको कैसे लगी, अच्छा लगा या बुरा लगा, उसके बारे में कमेंट देना। टेक्स्ट एरिया, नेम, कमेंट्स, उसका रो। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे रहते हैं जो कमेंट ज्यादा देते हैं, तो उसके लिए मैंने रो यूज किया है 15 और कॉलम यूज किया है 50। इस द टेक्स्ट एरिया वहां पर क्लोज किया, जो लिखूंगी मैं टेक्स्ट एरिया में लिखूंगी, जो भी कमेंट देने होंगी टेक्स्ट एरिया में दूंगी। इसके बाद है इनपुट टाइप, दो बटन दिए हैं, एक सबमिट का और दूसरा वैल्यू में मैंने क्या डाला है सबमिट। एंड फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ये आपके बॉडी के बाद क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज हो गए, उसी एट्रीब्यूट्स को रखते हुए आप लोग देखेंगे तो आउटपुट में योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड लास्ट विल बी योर कमेंट। कमेंट का बॉक्स आप देखेंगे बहुत बड़ा है, लास्ट आपका सबमिट का बटन आता है। अभी चलते हैं कि उसको स्टाइल कैसे देंगे हम लोग। स्टाइल क्यों दी जाती है, अगर आप स्टाइल नहीं देंगे तो जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे ही वो कलर वगैरह नहीं देगा, फॉन्ट का स्टाइल चेंज नहीं करेगा, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करेगा, तो इसके लिए स्टाइल दिया जाता है। पहले पहले क्या यूज किया था हम लोगों ने H1 में टेक्स्ट का लाइजन सेंटर में दिया है एंड बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू दिया है और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैंने व्हाइट दिया है और बॉडी में बैकग्राउंड कलर मैरून दिया है। हेडर नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट में, जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, डिस्प्ले में मैंने इनलाइन दिया है। इनलाइन मतलब क्या, एक ही लाइन में देना, ठीक है। अगर आप इनलाइन नहीं देते हैं तो वहां पर आप लोगों का जो होम और फीडबैक है वो नीचे ऊपर आ जाएगा। हेडर नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट, जो प्रीवियस स्लाइड में फर्स्ट आपने होम पेज में यूज किया था ना स्टाइल, वही स्टाइल मैंने यहाँ पर भी यूज किया है। लिस्ट में मैंने क्या दिया है, लिस्ट स्टाइल नन दिया है, क्योंकि अगर आप लिस्ट स्टाइल नन नहीं देते तो वहां पर आगे बुलेट आ जाते हैं, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन एंड फॉन्ट का साइज मैंने कितना दिया है 15 पॉइंट्स एंड पैडिंग कितनी दी है मैंने 5 पिक्सल्स इज द गैपिंग, ठीक है। एंड हेडर नेविगेशन यूएल लिस्ट इज एंकर टैग इज द ए टैग, जिसमें मैंने होम और फीडबैक तो दिया है। उसका आप देखेंगे बटन, दोनों बटन का कलर क्या है, व्हाइट। यहाँ पर स्टाइल क्लोज हुई, हेड क्लोज हुई। जो भी हम लोगों को स्टाइल देनी है वो बॉडी से पहले देनी है और जो एट्रीब्यूट्स लिखने वो बॉडी के बाद दिखने हैं। ये आपका CSS का प्रैक्टिकल है। अगर आप स्टाइल्स नहीं देते हैं तो नॉर्मली जैसे इंटरनेट पे एक्सप्लोजर पे नॉर्मल पेज आता है वैसे आएगा, ऐसे अच्छा सा पेज क्रिएट आपका नहीं होता है। अब अपने आउटपुट में देखेंगे कितना अच्छी तरह से ये आउटपुट सी हो रहे हैं। मतलब आप अगर चाहें तो फर्स्ट पेज में भी जा सकते हैं एंड सेकंड पेज में भी जा सकते हैं। फर्स्ट यू आर द होम पेज एंड सेकंड पेज विल बी द फीडबैक पेज। आपके ये पूरे के पूरे प्रैक्टिकल में SOP 1 में, जैसे कि आप लोगों को होम फीडबैक कैसे बनाते हैं, कैसे अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद या अनदर कोई वीडियो देखने के बाद आप लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं, सेम एज इट इज आपको ये SOP 1 में करना था। ये आपके SOP 1 का प्रैक्टिकल था। इसमें कैसे आप लोग देखा कि प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट कौन से आपके थ्योरिकल चैप्टर थे, कौन से आप लोगों के प्रैक्टिकल चैप्टर थे, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताई और आप लोगों को बताया कि कौन सी हिसाब से आप लोगों को पैटर्न पेपर आएगा। उसकी थियोरिकल चैप्टर और प्रैक्टिकल चैप्टर को रखते हुए मैंने उसमें आपको बताया कि कौन से आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें कौन सा SOP है। उसमें फर्स्ट SOP मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे 2 पेज हम लोगों ने क्रिएट किए, किसके थ्रू क्रिएट किए, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज हुए। एट्रीब्यूट्स आपके 11th स्टैंडर्ड के ही है, सिर्फ उनको थोड़ा एडिटिंग करके एक SOP क्रिएट किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस।